अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सलमान उल हसन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास के फिज़िक्स फर्स्ट चैप्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है और साइंस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंस। असल में इंसान शुरू से ही चीज़ों को देखकर उन्हें समझने की कोशिश में मसरूफ़ रहा है, उनसे नई चीज़ें बनाने में, चीज़ों जो अपने इर्द गिर्द के माहौल की जितनी भी एशिया है जिस पर उनकी नज़र गई उसके पैदा होने की वजूहात, उनके ऊपर नए एक्सपेरिमेंट करने और इनसे जो है अपने फ़ायदेमंद चीज़ें निकालने में मसरूफ़ रहा है। तो जो नॉलेज इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन से हासिल किए हैं, इस नॉलेज को ही साइंस कहते हैं। तो इसकी जो हमारी बुक में डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं इन सब की स्टडी को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। टू कंक्लूड साइंस फॉलोइंग 5 स्टेप्स। तो वो स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और उसके बाद है थ्योरी। तो साइंस वो नॉलेज है जो इन स्टेप्स के गुजरने के बाद हमें हासिल होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी। ऑब्जर्वेशन कहते हैं किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को देखना। आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि उसकी शिनाख्त करना। हाइपोथेसिस उसकी वजह तलाश करना। एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर तजर्बा करना और थ्योरी उसके बारे में लिखना। तो कोई भी नॉलेज जब इन प्रोसेस से गुजरता है तो उसको हम क्या कहते हैं? साइंस। अच्छा, साइंस को समझने के बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं और इनके इंटरेक्शन यानी कि इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है उसको स्टडी करते हैं। तो इस शाख को हम कहते हैं फिजिक्स। साइंस को डिफरेंट काइंड्स में यानी कि उसकी ब्रांचेस में तकसीम किया गया है, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायो में हम लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स को स्टडी करते हैं और फिजिक्स में हम मैटर को और एनर्जी को स्टडी करते हैं। जो केमिस्ट्री है उसमें हम मैटर की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम इसकी फिजिकल कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। तो इस तरह जो है साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। अच्छा, तो हमने स्टडी करना है फिजिक्स को। फिजिक्स की डेफिनेशन हमने स्टडी कर ली है कि इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स की फिर मज़ीद ब्रांचेस हैं जिसमें मैकेनिक्स है, हीट है, साउंड है, लाइट है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है, जियो फिजिक्स है और उसके बाद है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। तो ये फिजिक्स की फिर फर्दर ब्रांचेस हैं, तो इनकी डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं। अच्छा, इसकी सबसे पहली ब्रांच क्या है? मैकेनिक्स है। इनकी जो डेफिनेशंस हैं इनके नाम से ही जाहिर है कि मैकेनिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी किया जाता है, काजेस को स्टडी किया जाता है, इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। यानी कि किसी बॉडी में जो मोशन है वो क्यों पैदा हुई है उसकी वजह को तलाश किया जाता है और इस मोशन की वजह से क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं दूसरे बॉडीज़ के ऊपर, इसकी मोशन की वजह से क्या असरात अंदाज होते हैं। ठीक है, तो मोशन पैदा कैसे होती है, मोशन को रोका कैसे जाता है, इनकी वजूहात, इसके काजेज़ को मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता है। उसके बाद है हीट। हीट में हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। हीट किस किस्म की है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, हीट को किस तरह ट्रांसफ़र किया जा सकता है एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट से कौन से इफेक्ट्स पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घर में अगर हम देखें कि हीटर है तो हीटर में हीट किस तरह प्रोड्यूस हो रही होती है। बेसिकली एक फिलामेंट लगा होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो रहा होता है। करंट के पास होने की वजह से हीट जनरेट हो रही होती है।
अब हीट को इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हीट को हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ें हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं, जिसका नाम क्या है? हीट। उसके बाद है साउंड। साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? साउंड की वेव नेचर क्या है? साउंड मीडियम में से ट्रैवल होती है या विदाउट मीडियम ट्रैवल होती है? साउंड की प्रोडक्शन है, साउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, साउंड की एप्लीकेशंस हैं, यानी कि साउंड से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, साउंड को हम किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? साउंड में। इसके बाद लाइट है, या फिर इसको ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट्स, यानी कि लाइट्स, इसमें भी वही चीज़ है कि लाइट्स पैदा कैसे होती है, लाइट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइट्स वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो लाइट्स से रिलेटेड हैं, इन सबको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो इन सब की स्टडी जो है इसको कहते हैं ऑप्टिक्स या फिर लाइट्स। Electricity and magnetism, it is a study of charges at rest and motion, their effect and their relationships with magnetism. तो इलेक्ट्रिसिटी में हम करंट को, मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक इफेक्ट को, चार्जेस को स्टडी करते हैं। तो इस ब्रांच में ये सब स्टडी किया जाता है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर, एटम्स की प्रॉपर्टीज, एटम को हम यानी कि एटम किस तरह का है, इसको कहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है, ये सब हम एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, इट डील्स विद प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड पार्टिकल विद इन द न्यूक्लाई। एटम के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उन सबको स्टडी किया जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर। अब मैटर क्या है, इसको भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे। मैटर की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर की तीन हालतें तो अब तक हम पढ़ते आए हैं कि ठोस, माया और गैस। अब चौथी भी है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के जो प्रॉपर्टीज हैं, जिस स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको मैटर, इसको हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। जियोफिजिक्स क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ज़मीन की स्टडी। तो जो ज़मीन के स्टडी है, ज़मीन के अंदर मदनियात मौजूद है, ज़मीन की जो जितनी भी स्टडी है इसके रिलेटेड, वो सब हम किस में करते हैं? जियोफिजिक्स में करते हैं। इसके बाद इन ओवर डेली लाइफ फिजिक्स इज इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स दैट आर अराउंड अस। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब में ऑलमोस्ट जो फिजिक्स इन्वॉल्व है। अगर हम अपने इर्द गिर्द, चलो अपने घर की अशिया से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे पुल्ली है, वजन उठाने के लिए इस्तेमाल होती है, फिजिक्स के असूल पर काम करती है। फ्रिज है, फिजिक्स के असूल पर काम करती है। हीटर फिजिक्स के असूल पर काम करता है। इस तरह बल्ब और कार, कार क्या है? मैकेनिकल है, ठीक है, मोशन से रिलेटेड है, मैकेनिक्स में आ जाती है। बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आ जाता है। हीटर हीट से रिलेटेड आ जाता है। फ्रीजर लो टेम्परेचर फिजिक्स से रिलेटेड आ जाता है। इसी तरह जो है हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब क्या है? फिजिक्स से ही रिलेटेड है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है कि वाई वी स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स को स्टडी क्यों करते हैं? तो इसका जवाब यह है कि फिजिक्स इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अदर नेचुरल साइंसेज, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, biology, astronomy, and it is essential to understand our modern technology society. तो फिजिक्स बहुत ज़रूरी है हमारे इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए और हमारे लिए नई चीज़ें ईजाद करने के लिए। फिजिक्स बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स है जो हमें हमारी ज़रूरत की हर चीज़ फराहम कर रही है। हमने पहले भी कुछ चीज़ें स्टडी कर चुके हैं, जैसे फ्रिज, एसी वगैरह। तो हमें देखने को कोई भी ऐसी चीज़ आजकल नहीं मिल रही जो जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन सादा अल्फाज में फिजिक्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।